वहीं हमारे संवाददाता बस्तर संभाग से विनीत सक्सेना एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ खास जानकारी है आपके पास, जरा विस्तार से बताइए। प्रियंका जी, यहाँ पे जो पूरी घटना निकल के आई है ये नारायणपुर के अंतर्गत की है। यहाँ पे छात्रावास की 4 लड़कियां 13 तारीख से लापता है और प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि अभी तक वो लड़कियां किसी प्रकार की यहाँ उनकी उपस्थिति अभी तक उनके पास कोई जानकारी आज तक नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये छात्रावास की जो यहाँ की जो अधीक्षका है उन पे गंभीर सारे आरोप लगाए हैं। उनके परिवार ने आरोप लगाया है क्योंकि परिवार के लोग जब स्कूल गए, इनकी जानकारी मिली कि हमारी बच्ची लापता है, तो जब उसे शिकायत करने का, उनसे जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया गया तो वहाँ की जो अधीक्षिका है उसने किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का अपराध पंजीकृत या एफआईआर ना करवाएं। इसको लेकर कल एबीपी वाले ने बड़ा एक हल्ला बोल किया है और कलेक्टर साहब को उन्होंने ज्ञापन दिया और कहा है कि जल्द अगर इन बच्चों को खोज के नहीं लाया गया तो अग्रिम भविष्य में अगले 2 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। एक बात तो प्रियंका जी आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर नारायणपुर की बात करें, जो ओरछा के अंदर जो 4 लड़कियां लापता है, तो बात साफ जाहिर होती है कि वहाँ की अधीक्षिका की बहुत बड़ी लापरवाही है। प्रशासन की जो वहाँ जो मौजूदगी होनी चाहिए या वहाँ पे जो छात्राएं रहती है उनकी सुरक्षा को लेकर वहाँ पे जो कर्मचारी है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही करते हुए नजर आए, तभी इतनी बड़ी घटना निकल के सामने आई है। 4 लड़कियां 13 तारीख से नदारद है, उसके बाद वहां के किसी भी प्रकार के जो अधिकारी है वो किसी प्रकार को बोलने को तैयार नहीं है। उन बच्चियों को खोजने को अभी तक किसी प्रकार की उनकी जानकारी इनको एकत्रित नहीं हो पाई। इस बात को आप समझ लीजिए, आदिवासी बहुल अंचल में अगर अबूझमाड़ की बात करें, जहां पे नक्सलवाद से पीड़ित ये क्षेत्र है, उसके बाद वहां पे अगर बच्चियां शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रावास में रहती है और इस प्रकार की अगर लापरवाही निकल के सामने में आती है तो सवालिया निशान प्रशासनिक अधिकारियों पे खड़ा होता है, क्योंकि इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे? क्योंकि अगर हॉस्टल की अधीक्षक अगर लगातार अपनी ड्यूटी करती, अपनी मौजूदगी करती, निरीक्षण देती करती, तो इस प्रकार की घटना निकल के सामने में नहीं आती। तो ये तो बात साफ है कि वहां की अधीक्षिका के द्वारा बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है, इसी प्रकार की घटना बाहर निकल के आई है। दूसरा विषय और है प्रियंका जी, यहाँ पे जो कल एबीपी के लोगों ने जो आंदोलन किया था, कलेक्टर साहब से एक साफ बात को मांग की गई है कि वहां पे अधीक्षिका को बर्खास्त किया जाए और बच्चियों को जल्दी से जल्दी खोज के लाया जाए। ये बात तो साफ जाहिर है, उनके माता पिता भी बहुत ज्यादा चिंतित है। उनकी जो माता है, जो एक खोई हुई बच्ची की माता है, उन्होंने अधीक्षिका से संपर्क करने का भी प्रयास किया, लेकिन किसी भी प्रकार के कोई सही जवाब नहीं दिया गया, उनको गुमराह किया गया। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि बिल्कुल इसको ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ या जो बच्ची खोई है, तो कहीं ना कहीं वहां की अधीक्षिका उसको लिपापोती करना चाह रही थी। एक साफ जाहिर और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही न करके एक सवाल खड़ा किया है प्रशासनिक अधिकारी के कार्यशैली पे, क्योंकि जिस प्रकार बच्चियां यहाँ से नदारद है और बच्चियों का खोना एक सवाल खड़ा कर रहा है कि शिक्षक की जो बेहतर रास्ते होंगे, अबूझमाड़ के अंदर जो शिक्षक ग्रहण करने जब बच्चे आते हैं, अगर इस प्रकार की सुरक्षा में लापरवाही बरती जाएगी, हॉस्टल अधीक्षिका को यही पता ना होगा कि 13 तारीख से उनकी बच्चियां गायब है, तो आप समझ सकते हैं कि अबूझमाड़ में हम बेहतर भारत की, बेहतर बस्तर की, बेहतर छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना करते हैं, क्या वो साकार हो पाएंगे अगर इस प्रकार की तस्वीर निकल के आती है? प्रियंका जी। विनीत, बस्तर में लगातार नक्सलियों का उत्पात एकदम बढ़ता ही जा रहा है, लगातार इस मामले में खबरें भी आ रही हैं, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अगर बक्सर की बात करी जाए तो बक्सर में नक्सलवाद बहुत ज्यादा है और बक्सर के जो अंदरूनी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, कहीं ना कहीं वो नक्सली से थोड़े से पीड़ित है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो लगातार प्रशासन के जो आला अधिकारी है, आला जो पुलिस प्रशासन के जो बड़े कर्मचारी हैं, वो लगातार बैठक करते हैं। और अब पहले ये देखा गया था कि नक्सली लगातार पुलिस पे हावी रहा करते थे, लेकिन अब की जो तस्वीरें जो बदलती हुई आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक के जो आला अधिकारी फोर्स है, चाहे वाईटीबीपी के जवान की बात करें या बीएसएफ की जवान बात करें या अन्य कोई भी फोर्सेज है, अब नक्सली बेल्ट के अंदर जाकर नक्सलों से लोहा ले रहे हैं। इसकी तस्वीरें बहुत सारी निकल के आ रही है। कई बार पुलिस को बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती है। अभी विगत कुछ दिनों के पहले बात करें तो कांकेर जिला के अंदर भी 2 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराने में सफलता मिली है। तो ये तो कहा जा सकता है पुलिस प्रशासन जिस प्रकार का दबाव बनाते जा रही है अंदरूनी क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं नक्सली अब बैकफुट पे नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नक्सली भी कोई भी एक ऐसा अवसर नहीं छोड़ना चाहते कि जिससे पुलिस प्रशासन को बड़ा नुकसान हो जाए। और लगातार इसी प्रकार की घटनाएं निकल के भी आती है कि यहाँ के जो नक्सली है, जो माओवादी संगठन है, कहीं भी अपना बम प्लांट करके रखते हैं या पुलिस फोर्स के ऊपर कहीं ना कहीं कार्यवाही करने की या हमला करने का ऐसा कोई भी अवसर वो छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर पूरे सारांश की बात करी जाए तो अब पुलिस प्रशासन भी लोहा लेने के लिए जंगल के अंदर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी बदल रही है। और भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें तो जो नक्सलियों के पहले जो क्षेत्रफल के दायरे हुआ करते थे, अब उसमें कमी आती जा रही है, क्योंकि फोर्स अंदर अंदर तक जाती जा रही है। और जैसे जैसे फोर्स का अंदर जाना, विकास की तस्वीरों को बदलना, तो कहीं ना कहीं माओवादी संगठन के लिए बैकफुट नजर आ रहा है और पुलिस प्रशासन के लिए बेहतर ही हो रही है कि सरकार की जितनी योजना है, इस प्रकार अगर बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला रही है। पुनर्वास नीति हो गई, इस प्रकार की कई ऐसी नीतियां जिसमें नक्सलियों को सरेंडर करवाना, नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ना, इस प्रकार की कई योजना
उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अग्रणी हो, लगातार यहाँ के आला अधिकारी बड़ी बड़ी यहाँ बैठकें होते हैं और उसको एक निराकरण निकालने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के जो माओवादी संगठन या नस्लियों से जुड़ने की जो विचारधारा है यहाँ के युवाओं में, उनको तब्दील किया जाए और मुख्य धारा में जुड़े, जिससे नस्लवाद माओवादी संगठन लगातार बैकफुट पे जाए। प्रियंका जी। विनीत, भानु प्रताप उपचुनाव को लेकर वहां पर क्या कुछ खास चल रहा है? नामांकन के लिए कितने प्रत्याशी बचे हैं? नामांकन की कल पूरी वापसी की पूरी वो हो गई है और लगातार बात करें भानु प्रतापपुर के अंदर, तो भानु प्रताप के अंदर जो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की जो अभी राजनीति चल रही है वो बहुत अब राज्य स्तर तक पहुंच गई है। और यहाँ पे जिस प्रकार कल मोहन मरकाम जी ने, जो पीसीसी अध्यक्ष है, उन्होंने जो जिस प्रकार के गंभीर आरोप यहाँ पे लगाए हुए थे ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर, तो कल उसके विपक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी एक एफआईआर दर्ज करने की थाने में मांग की थी कि पीसीसी मोहन मरकाम के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि जिस प्रकार वो इलीगल आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर लगातार लगा रहे हैं। और दूसरा उन्होंने एक विषय और कहा कि जिस प्रकार दहेज शोषण की जो बात की गई है, जो कन्या की बात की गई है, जो नाबालिग थी उसकी बात की गई, उसकी जो जानकारी कहीं ना कहीं देने की बात को लेकर एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे थे। ये तो कहा जा सकता है कि भानु प्रतापपुर के अंदर जो उपचुनाव है वो सियासी भूचाल में है। अभी लगातार यहाँ के भानु प्रतापपुर उपचुनाव के सरगर्मी तेज है, बड़े बड़े लीडर, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति लगातार वहां पे चल रही है। अब देखना ये होगा कि आगे चल के आरोप और प्रत्यारोप पे किस प्रकार आगे निकल के आती है और जनता इसको किस तरीके से देखती है। दूसरा विषय है कि मोहन मरकाम जी जब वहां पे पहुंचे हुए थे, कल उन्होंने उनके नामांकन रद्द करने की बात कही थी। उन्होंने साफ कहा था कि जब यहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम है, जब उन्होंने नामांकन भरा था, उन्होंने इस बात को छुपाया कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का अपराध पंजीकृत है। हालांकि इसके कटाक्ष करते हुए वहां पे ब्रह्मानंद नेताम ने बात साफ कही थी कि मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, 2019 के मसले को लेकर आज यहाँ पे क्यों उठाया जा रहा है जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। ये बिल्कुल राजनीतिक प्रेरित है। तो ये पूरे सारांश निकल के ये आ रहा है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में राजनीति बड़ी सर्दी-गर्मी से बहुत तेज है और वहां पे लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। प्रियंका जी। जी विनीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये